अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू अपेक इंटरप्राइजेज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से हमारे इस मित्सुबिशी पीएलसी की प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम इस लेक्चर्स में जो हमने पिछले दिनों आपको एक लिटरेचर सेंड किया था कि इस लिटरेचर के मुताबिक आपकी क्लासेस होंगी, तो उसी के मुताबिक है। और हर लेक्चर के एंड पे आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। उन क्वेश्चन आंसर्स पे आप हमें पूछ सकते हैं ऑनलाइन भी। लेकिन अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं, ऑनलाइन इसके लेक्चर ले रहे हैं, तो फिर आप नीचे कमेंट करके इसके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी होंगे। और डेली की आपको एक क्लास मिलेगी जिससे आप एक महीने के अंदर हम इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं आज आपके ये पहली क्लास में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा मित्सुबिशी पीएलसी का ओवरव्यू दे दूंगा कि इसके सीपीयूज़ कौन कौन से हैं और इसका जो है वर्किंग प्रोसीजर क्या है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो इसमें सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सीपीयूज़ हैं, उन सीपीयूज़ में आपको मित्सुबिशी की वेबसाइट से उसके तमाम सीपीयूज़ मिल जाएंगे। मैं आपको इसका लिंक जो है वो भी इस वेबसाइट के नीचे लिंक दे दूँगा कमेंट डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीपीयूज़ हैं। अच्छा, अब इसमें सीपीयूज़ में डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, जैसा कि सबसे पहले जो इसका सेटअप होता है, मैं यहाँ पे आप उसको हाईलाइट कर देता हूँ कि जैसे यहाँ तक जो ये सीरीज़ है, अज्यूम कर रहे हैं इसको, तो ये FX5UC ये इसका एक सीरियल नंबर है, इसकी मतलब कह लें कि मॉडल नंबर आ जाता है। अच्छा, इसके बाद नीचे जो आपका आता है, इसके आगे ये लिखा हुआ है 32। ठीक है, 32 का मतलब क्या आता है कि 32 का मतलब ये है कि हमारा ये 32 इस पे डिजिटल इनपुट्स आउटपुट्स इस पे 32 है। ठीक है, तो 32 जो है इस पे डिजिटल इनपुट और आउटपुट्स हैं, जिसमें से 16 डिजिटल इनपुट हैं और 16 डिजिटल आउटपुट हैं। उसके बाद इसके ऊपर अगला ऑप्शन आ जाता है MT। अच्छा, अब यहाँ पे MT जब लिखा आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि इसकी जो रिलेज़ हैं वो ट्रांजिस्टर्स हैं। ठीक है, उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए हैं, रिले नहीं है। यानी कि जो इसके डिजिटल कंटेक्ट हैं वो ट्रांजिस्टर्स इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ किए गए हैं। हाई एक्यूरेसी, हाई एफिशिएंसी के लिए वो यूज़ किए जाते हैं। फंक्शन ट्रांजिस्टर का ऑन ऑफ का ही होता है। अच्छा, अब अगर इसकी जगह पे इसकी MT की जगह पे MR होता तो वो रिलेज यूज़ की गई होती थी। दूसरा, इसके अंदर RS485 जो है वो बिल्ट इन है और CPU के अंदर। तो बाकी इसी तरीके से अगर हम दूसरे मॉडल पे चले जाते हैं जिसमें कि वो 32MT है, तो उसमें वो आपको क्या कहता है कि उसमें वो ईथरनेट पोर्ट भी शामिल है, RS485 भी शामिल है और वो मॉड्यूल की शेप भी चेंज हो जाती है। इसी तरह ही इसके और भी डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि यहाँ पे मैं आपको इस वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ। ये हर एक जो CPU है इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने जो अपना सिस्टम होता है उसमें हमने अपने डिजिटल इनपुट्स आउटपुट्स देखनी होती हैं कि हमारी डिजिटल इनपुट्स कितनी है और डिजिटल आउटपुट्स कितनी है। तो इसके बाद हमने अपनी जो पैनल है उसके साइज़ को देखना होता है कि हमारे पैनल के साइज़ में उसकी साइज़ की अवेलेबिलिटी क्या मौजूद है। तो उसके हिसाब से फिर हम इसके मॉडल को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, डिकोड कर लेते हैं। और इसी तरह हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हमें छोटा CPU चाहिए, बड़ा CPU चाहिए, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, इसके बाद इसके साथ और क्या आती हैं, तो इसके बाद CPU आता है। CPU के बाद फिर हमें इसके मॉड्यूल्स आते हैं। मॉड्यूल्स में डिजिटल इनपुट मॉड्यूल्स, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल्स, डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, और इसके बाद हमारे पास जो मॉड्यूल्स आते हैं वो आते हैं एनालॉग इनपुट्स के। ठीक है, तो एनालॉग इनपुट्स के जो मॉड्यूल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, वो हमारे जैसे प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया, हमारा क्या उसको बोलते हैं,
कोई मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो कि हमें 4 to 20 दे रहे हैं, हमारे कंट्रोलर्स हैं, हमारे सेंसर्स हैं जो 4 to 20 मिलियन पेयर हमें देते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। फ़्लो मीटर्स जिसमें सबसे सर फहरिस्त हैं, फ़्लो मीटर्स जो होते हैं वो भी हमें 4 to 20 मिलियन पेयर प्रोवाइड करते हैं अपनी सिग्नल, तो हम उसको भी उसमें यूज़ करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसका 4 to 20 से सिग्नल हमें आता है और वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। सेकंड जो हमारे हैं वो हमारे थे कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स। अब कम्युनिकेशंस में क्या होता है कि हमारे पास इथरनेट मॉड्यूल्स आ गया, ठीक है, RS485 आ गया, RS232 आ गया, मॉड बस का जो है वो 485 ही कहलाता है। इसके बाद प्रॉफी बस का मॉड्यूल आ जाता है और फिर चौथे नंबर पे हमारा जो बहुत रेयर यूज़ होता है वो हमारा होता है लोड सेल का मॉड्यूल। तो ये इस तरह के मॉड्यूल जो हैं वो ऑप्शनल इसके साथ यूज़ किए जाते हैं, तो उसको हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा हो गया कि इसके सीपीयूज़ वगैरह कौन कौन से हैं और वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। बाकी आपको इसकी सीरीज़ में का भी मैंने बता दिया, मॉडल डिकोड करने के बारे में भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, चौथा इसका जो है कि इसके मॉड्यूल्स के फंक्शंस क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले जो सीपीयू आता है हमारा, वो सीपीयू का काम क्या होता है कि सीपीयू हमारा मेन काम ये करता है कि जो भी हम प्रोग्राम करते हैं वो इसी के अंदर करते हैं। इसके बाद हमारे इनपुट मॉड्यूल्स हैं, उसमें डिजिटल भी आती हैं, एनालॉग भी आती हैं। आउटपुट मॉड्यूल्स हैं, उसमें भी हमारे डिजिटल भी आती हैं और एनालॉग भी आती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पावर सप्लाईज़। पावर सप्लाईज़ इसके साथ यूज़ की जाती हैं, वो मित्सुबिशी की भी आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी किसी और ब्रांड के भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ सीपीयूज़ इसके ऐसे हैं जिसके अंदर के पावर सप्लाई मित्सुबिशी की ही यूज़ की जाती है, वो मॉड्यूल्स टाइप हैं, वो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि वो रैक टाइप होते हैं, तो उसके अंदर पावर सप्लाई मित्सुबिशी की ही यूज़ की जाती है। उसके बाद कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स हैं, ये हम आगे जाके प्रोग्राम में आपको मैं बताऊंगा, जो कि इसकी सेकंड क्लास होगी, उसमें फिर आपको मैं बताऊंगा कि इनको हम यूज़ कैसे कैसे करते हैं और इनकी सिलेक्शंस कैसे कैसे होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रोग्राम आ जाता है। प्रोग्राम्स कौन कौन से इसमें यूज़ होते हैं, तो इसमें सॉफ्टवेयर्स के लिए मित्सुबिशी के GX डेवलपर है, GX डेवलपर के बाद GX वर्क्स 2 है और GX वर्क्स 3 है, जो कि PLC के प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब GX डेवलपर भी सही है, GX 2 भी सही है और GX 3 भी सही है। विंडोज़ के हिसाब से GX डेवलपर जो है ये विंडो XP, विंडो 7 और 98 इन पे इंस्टॉल्ड हो जाता है और यहाँ पे चल जाता है। तो उसके बाद जो GX वर्क्स 2 है वो हमारा कुछ सीपीयूज़ हैं, एल टाइप जैसे सीपीयूज़ है और आई टाइप सीपीयूज़ है, उनके लिए हमें GX वर्क्स 2 चाहिए और GX वर्क्स 3 चाहिए, जो कि विंडो 11 और विंडो 10 के लिए भी है, वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं उसको। और इसके बाद हम चलते हैं इसकी लैंग्वेज पे कि इसकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। तो इसमें 3 लैंग्वेजेस होती हैं, एक में स्ट्रक्चर टेक्स्ट है जिसको SFC भी बोलते हैं, और फंक्शन ब्लॉक डायग्राम है, और फंक्शन ब्लॉक डायग्राम के बाद हमारे पास लैडर लॉजिक आती है। तो हम इस प्रोग्राम में, इस क्लास में आपको लैडर लॉजिक जो कि बेसिक है इसकी, उसके ऊपर आपको वर्किंग करवाना सिखाएंगे, उसकी क्लासेस देंगे। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको बेसिक्स जब आ जाएगी तो फिर आपके लिए फंक्शन ब्लॉक FBD और ST जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होगी। पाकिस्तान में या मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में फंक्शन ब्लॉक और लैडर लॉजिक ही यूज़ की जाती है, स्ट्रक्चर टेक्स्ट यूज़ अब नहीं की जाती। लेकिन जो हम पुरानी कोई सिस्टम देखते हैं, 90s के दौर के कोई ऑटोमेशन देखते हैं, तो उसमें स्ट्रक्चर टेक्स्ट जो है वो यूज़ की जाती थी, तो उस वक्त स्ट्रक्चर टेक्स्ट का दौर था। लेकिन उसके बाद लैडर और फंक्शन ब्लॉक ने उनको कवर अप कर लिया हुआ है। तो आज की जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है वो यहीं तक का था। अब इसके मतलब जो आप लोगों के साथ क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑनलाइन। अभी इस वीडियो के बाद मैं यहाँ तक के बाद मैं आपको वो पोर्टल ऑन कर दूँगा, तो आप उसके बाद वहाँ पे आप मैसेजेस कर सकते हैं, वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं, तो वहाँ से आप इसके मुझसे कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं वो कमेंट्स पे कर सकते हैं, और फिज़िकल लोग जो आप मेरे सामने बैठे हैं, आप लोगों के लिए तो अभी इजी है। अभी इसके बाद हम वो सेशन करते हैं, तो यहाँ तक हम इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने करीबी दोस्तों के साथ और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, कुलीग्स हैं, उनके साथ इसको शेयर लाजमी करें, ताकि अगर उनमें से कोई इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहे तो वो सीख सकता है। और हम इस पीएलसी की जो ट्रेनिंग है आप अपने घर बैठे भी ले सकते हैं, तो उसके कोई चार्जेस नहीं है। और यहाँ पे ऑफ़लाइन सिखाने के भी कोई चार्जेस नहीं है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।